सब्सक्राइबर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर रिलीजियस सिंथेसिस। इसके पहले हम प्रीवियसली सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। 4 to 12 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखो और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले सारे आपको मिल जाए। वहाँ पूरा प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ लिंक के साथ आप क्लिक करोगे और डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधे आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलते अब इसका आंसर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, राइट द रिलेटेड वर्ड्स, कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमें, है ना, ये लाइक महात्मा, ठीक है, और इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, बासवेश्वर, है ना। फिर कर्नाटका इससे रिलेटेड वर्ड है, संत मीराबाई, अब इससे रिलेटेड हमें ढूंढना है। तो चलते हैं डायरेक्ट, इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। देन ये रहा आपका आंसर, श्री बासवेश्वर के बाद कर्नाटका था, मीराबाई का हम आगे लिखेंगे राजस्थान, वो वहाँ से बिलोंग करती थी। रामानंदा नॉर्थ इंडिया, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, श्री चक्रधार महाराष्ट्र, शंकरदेवा आसाम। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीटेड। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेक अ चार्ट टू शो द पीपल एंड वर्क रिलेटेड टू। कुछ पीपल्स के नाम दिए, एक चार्ट बनाना है कि कौन है और इनसे रिलेटेड कुछ क्या काम करते थे वो आपको बताना, एक चार्ट बना के। तो मैंने वो भी आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है। तो चलते हैं डायरेक्ट उसके आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका चार्ट। सबसे पहला है मूवमेंट, फिर पीपल, फिर वर्क। तो सबसे पहले भक्ति मूवमेंट, सूरदास और तुलसीदास इसमें इन्वॉल्व थे। और वर्क क्या था उनका, सुरसागर और रंगतीरा मानस, ठीक है, वर्क में। फिर सेकेंड में आपका था महाअनुभव पंथ, चक्रधार स्वामी, पीपल में आ गया। और आ गया लीला छत्रिता, वर्क में। फिर है थर्ड क्या आपका, सिखिज्म, गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहिब। ये आपका हो गया सेकंड आंसर कंप्लीट। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड, है ना। संत कबीर बिकम अ रिनोड संत इन द भक्ति मूवमेंट, यह है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो चलते हैं पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देन ये है आपका आंसर। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ना आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन तो मिलेंगे, उसके अलावा आपको ना ट्रिक्स और हैक्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्टडी। मतलब स्टडी करने के लिए, मतलब स्टडी के हिसाब से कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ाई करना है। ये सारे अलग अलग ट्रिक्स होते हैं यार। अब टॉपर्स को थोड़ी लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं, ये वो रिलेटेड ही पढ़ते हैं ना जो सब पढ़ते हैं। बट क्या होता है, पढ़ने का तरीका सिर्फ डिफरेंट होता है। तब तक के लिए आंसर कॉपी कर लो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। संत कबीर इज अ वेल नोन संत इन भक्ति मूवमेंट, ही डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंट टू प्लेस ऑफ द पिलग्रिमेज, ठीक है। फिर उसके आगे इन्होंने क्या किया था कि उनकी कोई मतलब वो व्रतास थे और आइडियल वर्कशिप फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड, फॉर उनके लिए था। ही थॉट ऑल द ह्यूमन बींग आर इक्वल, ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिफरेंस बेस्ड कास्ट क्रीड सेक्ट एंड, मतलब सेक्ट यानी सेक्टर है ये पूरा, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सेक्ट लिखा है। एंड रिलीजन, ही वांटेड टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो क्या चाहते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा बासवेश्वर वर्क ऑन सोसाइटी। क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे इनके वर्क का। तो चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। तो ये द इम्पैक्ट ऑफ संत बासवेश्वर वर्क ऑन सोसाइटी, ये रहा उनका आंसर। कंप्लीटली आप देख लो, इसको अच्छे से समझ लो और लिख लो ताकि एग्जाम में आप इसको अच्छे से लिख। तो मैं आंसर इसलिए बहुत छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो एग्जाम में। ये नहीं कि बस मैं भर भर के बना दूँ, कहीं से भी लिख दूँ, सही हो या गलत। पहले मैं उसको अच्छे से चेक करता हूँ, टेक्स्ट बुक से ढूंढता हूँ, फाइंड करता हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद एक बार मास्टर की और डाइजेस्ट से रीचेक कर लेता हूँ ताकि कहीं अगर कोई आंसर में ज़रा भी मिस्टेक है तो वो पकड़ में आ जाए, ठीक है। हो सकता है कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं हो, फिर भी मैंने डाल दियो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद तब आप लोगों तक ये आंसर पहुँचाया जाता है, ओके। देन ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या आएगा, गुरु ग्रंथ साहिब। फिर सेकंड में आएगा सिखिज्म, थर्ड में आएगा गुरु नानक, फोर्थ में आएगा मनमथ स्वामी। फिर उसके आगे का देख लेते हैं। देन उसके बाद आंसर है मीराबाई, रामानंद,
कबीर और पाम्प। तो आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और आपको कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। और मतलब मेरे पढ़ाने में या मेरे समझाने में या मेरे क्वेश्चन आंसर देने में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आप लोग को, कि क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने अंदर, वो भी लिख कर बताओ। क्योंकि आप बताओगे तभी तो इम्प्रूवमेंट आएगा। और हर चीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरत वही है ना। लोग बोलते हैं ना हेटर, हेटर कुछ नहीं होता है, पता है आपको। वही लोग इम्प्रूव करते हैं जो आपके बारे में गलत बोलते हैं ना। तो आपको लगता है हाँ वाकई मैंने गलत बोली है, इससे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो कभी भी किसी को गलत बोलने वाले को, अगर आपको कुछ सही नहीं लगता ना, तो आप लिखो, गलत लिखो मेरे बारे में, जिससे कि मुझे मालूम तो पड़े क्या गलतियाँ कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ाने में या समझाने में, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।